नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए। मुझे ये नहीं पता कि चाय कहाँ सबसे पहले बनाई गई थी, लेकिन ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की पहली चाय जरूर बनारस में पी गई होगी। और अभी हम लक्ष्मी चाय वाले दुकान पर मौजूद हैं और गूगल और यूट्यूब से तो यही पता चलता है कि यह काशी की सबसे पुरानी दुकान है। स्थानीय लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि इस दुकान की विशेषता क्या है, और इसी चाय की चर्चा से हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा में लोगों का मूड क्या है। तो भैया, इस चाय के बारे में बताइए और बनारस के मूड के बारे में बताइए। सवेरे बनारस की जो सुबह है वो इस दुकान से ही चालू होती है और इसी दुकान से ही एंड होता है। बनारस में जो लोग मॉर्निंग में निकलते हैं, पहले लक्ष्मी की चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं और बाबू नंदन क्या का पान खाते हैं। इसके बाद आगे की सुबह होती है और बनारस की अल्लड़ मस्ती जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है और पूरा ग्रुप का ग्रुप आता है। सवेरे मॉर्निंग में टोस्ट है, चाय है, मक्खन टोस्ट है, यहाँ की ये विशेषता है। और बाहर से भी जो लोग आते हैं वो पूछते हैं कि भैया लक्ष्मी चाय वाली दुकान कहाँ पे है। तो बनारस की सुबह लक्ष्मी चाय वाले दुकान से होती है। मूड क्या है बनारस का? चुनावी मूड क्या है? कौन जीत रहा है? बनारस का डेवलपमेंट जो मोदी जी ने करवाया है, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और मोदी जी ने जो यहाँ पे डेवलपमेंट करवाया है कॉरिडोर का, उससे बनारस में जो पर्यटकों की मात्रा रही काफ़ी बढ़ी है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और इसको लेके यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं। बनारस में काम हुआ है, आप लोग खुश हैं? काफ़ी अच्छा काम हुआ है। बनारस में ऐसा डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ है। पक्के महल में खास करके जो गलियाँ थीं, सीवर थे, काम किया गया। हाँ, पानी की सप्लाई वगैरह जो 40 साल से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से, क्योंकि यहाँ के स्थानीय सांसद बने, फायदा हुआ है बनारस को? फायदा, काफी फायदा हुआ है। आपको क्या लगता है यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाला है, भाजपा कितनी मजबूत है और सपा कितनी मजबूत है? मजबूत है भाजपा सरकार, और फिर से योगी जी रिपीट करने वाले हैं और पहले से भी ज़्यादा वोटों से, पहले से भी ज़्यादा सीटों से उनको कोई हिला नहीं सकता। तो आपको भी लगता है कि यूपी में पूरा मुकाबला भाजपा के पक्ष में है या सपा लड़ाई में है? क्योंकि अखिलेश की सभाओं में भी भीड़ बड़ी जुट रही है। भीड़ जुट रही है, लेकिन आएंगे मोदी जी। योगी जी मोदी जी चेहरा है आपके लिए कि योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ चेहरा है। और मोदी जी तो वो सर्वप्रथम है। सर्वप्रथम वो तो गार्जियन। दूसरे स्थान पे योगी आदित्यनाथ। वो तो गार्जियन है। आप लोग के गार्जियन है? मोदी जी तो गार्जियन है हमारे। मोदी जी गार्जियन है और योगी आदित्यनाथ वो संरक्षक है। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि बनारस का चुनावी मूड क्या है। आपको क्या लगता है, बनारस में काम हुआ है? आप क्या सच्चाई जानना चाहेंगे? तो अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने काम किया है। डेवलपमेंट इज ऑब्वियसली देयर, बट आई थिंक देयर कुड हैव बीन बेटर रिजल्ट्स। इफ आई टॉक अबाउट, कैन यू प्लीज टेल अस सम सेक्टर इन विच दे कैन डू बेटर? Yeah, definitely. So if I will talk about Vishwanath corridor, जो बनारस का जो प्राचीन चीज थी, authenticity of the temple, I think personally that has been demolished. So I don't like it personally. That's my personal opinion. I am a localite. I live in Varanasi. So the new Vishwanath corridor is not representing the heritage culture of Varanasi. Exactly. You want to say like? Yeah, जो दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, पूरे विश्व में बनारस क्यों प्रचलित है? अपनी प्राचीन चीज के लिए प्रचलित है। अगर हम उसी को खत्म कर देंगे, अब जैसे आप अगर दीनानाथ देखे, वो जो पूरा पिंक हो चुका है, लोग पिंक एक जैसा नहीं देखने आ रहे। हम लोग यही जो ये रंग बिरंगी चीजें हैं, जो ये सब गंदगी है दीवारों पे, जो दिखा रही कि कितनी पुरानी है, वही चीज अगर हम पूरा एक रंग का कर देंगे तो वो खूबसूरती बनारस की चली जाएगी। तो ये बहुत कम ही लोग समझ पा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये डेवलपमेंट है, बट देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, लाइक एजुकेशन इज देयर, क्लीनलीनेस इज देयर। आई थिंक बीजेपी कैन डू मोर। तो काशी की विविधता पर इन्होंने अपनी बात रखी कि जो विकास हमें दिख रहा है वह काशी की विविधता के थोड़ा सा खिलाफ दिख रहा है, और एक रंग में रंगने के बजाय कई रंग का होता तो ज्यादा खूबसूरत दिखता। विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जो काशी में गलियों की संस्कृति थी, इस विश्वनाथ कॉरिडोर
की वजह से जो है वो गलियों की संस्कृति को नुकसान पहुंचा है। आपका क्या कहना है? नहीं, ये नहीं हो सकता, बल्कि गलियां तो निखर रही हैं साहब। हमारा मकान भी गलियों के बगल में है। अब जब मैं गलियों में जाता हूं तो समझ में आता है कि वो बचपन में जो गलियां थीं वो शायद इसी तरह की रही होंगी। हमको तो यही समझ में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी देखिए, एक तो साफ सफाई, पूरी इतनी अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई देख करके एक पब्लिक जब साफ चीज देखती है ना तो खुद गंदगी नहीं करती वो। आज हम देखते हैं कि गलियों में पहले निकलते थे तो सब कूड़ा फेंका है, तो दिन दूने 4 दिन तक कूड़ा फेंका ही गया है, कभी सफाई होती थी, ये होता था। लेकिन आज सुबह शाम जब निकल रहे हैं तो देखते हैं गलियां एकदम सूखी, और ऊपर से भावना ये होती है गलियों में कि जहां देखते हैं तो धार्मिक चित्र देखते हैं, तो वो मन में एक धार्मिक भावना जो है घर से निकलते ही हो जाती है। आपके हिसाब से यूपी में चुनावी माहौल क्या है? अब चुनावी माहौल तो अब देखिए ऐसा है कि हम लोग तो जो है योगी जी को पसंद कर रहे हैं साहब। अब चुनौती अखिलेश से मिल रही है कि नहीं योगी आदित्यनाथ को? अखिलेश जी जो है ना, 2-3 तो बातें जो है उनकी और उनकी मिजाज जो है ना कुछ विचित्र लगता है। वो उनका झुकाव, अब जैसे क्या है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं, बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, ये सब स्टेटमेंट जो है ना उनके 2-3 तो वर्ड जो है उनको नहीं कहने चाहिए। अगर राजनीति में अगर करना है उनको तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो अफसरों को देख लूंगा और ये कर लूंगा। तो ये राजनीति। योगी का मुकाबला यूपी में किससे? योगी अकेले में अकेले है साहब, अखिलेश से नहीं है। अरे कोई से नहीं, ढक्कान है, अकेले एकदम। यूपी में क्या बात है, हाँ मजा। चलिए, तो ये आपने काशी में सुना कि स्थानीय स्तर पर सपा बनाम भाजपा की इस पूरी लड़ाई को यह नकार रहे हैं, और बाकी भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप बाहर से काशी आए हुए हैं, काशी आपको बदली हुई नजर आती है? मैं 8 बार काशी आ चुका हूँ और मैं आर्किटेक्ट हूँ तो हेरिटेज को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। और हेरिटेज जैसे ASI की होती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 100 साल पुरानी चीज़ों को हेरिटेज में काउंट करते हैं। और उस जो है हेरिटेज साइट होते हैं ना उसमें हल्का सा भी चेंज नहीं करते। जिस रंग की मिट्टी का वो पत्थर का बना रहता है उस रंग के सेम टेक्सचर के लिए लोग सालों बिता देते हैं कि उसका उसी रंग का हम लोग खोज कर वैसे ही कंजर्व करें। तो जब आप किसी, मैं मानता हूँ ये पूरा बनारस ही है ना, ये पूरा बनारस शहरी हेरिटेज है। ये हर एक गली, हर एक दुकान ही हेरिटेज है, क्योंकि वो बहुत पुराना है। अगर उसकी ओरिजिनलिटी, उसके कलर्स को चेंज करेंगे तो उसकी हेरिटेज, कल्चर, ये सबको हिस्ट्री पे चेंज आएगा। बट हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, क्लीननेस हुआ, जो बेसिक एमिनिटी होनी चाहिए। ये डेवलपमेंट का ये नहीं होता, ये चीज़ बहुत अलग कुछ कर दिया। ये हर सरकार को करनी चाहिए थी, क्लीननेस पे ध्यान देना, सेफ बनाना, और एक फ्रेंडली हर के लिए, हर एज के लोग, हर जेंडर के लोग और हर तस्बे के लोगों को, किसी को छोटा बड़ा कुछ नहीं लगना चाहिए। वो चेंज बहुत ज़रूरी था और वो आया है। तो कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ हुआ है, कुछ बदलाव आया है। इसलिए मैं सपोर्ट करूंगा कि आगे ये सरकार आए। बट सरकार जब भी डेवलपमेंट में काम करे उनको एक स्टेक होल्डर, सबसे लोकलाइट से एक सर्वे कराना चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए। पर सरकार के पास भी टाइम बहुत कम होता है, उसे अगले इलेक्शन के लिए पहले सब चीज़ों को डेवलप करना। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन और रिनोवेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हेरिटेज का रिनोवेशन किया जा रहा है, जीर्णोद्धार जिसे हिंदी में कहा जा रहा है, और हेरिटेज का एक संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है कि एज इट एज उसको रखते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। अगर हम लोग कुतुब मीनार को बदल दें तो क्या हम कुतुब मीनार देखने जाएंगे? तो विश्वनाथ कॉरिडोर वही था, वो जो गलियों से होके, पतली गलियों से होके जो वो फील था, वो उसको हमें उसके अंदर हम और अच्छा क्या कर सकते हैं? हम उस गली को साफ कर सकते हैं, हम वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे एकदम 4 लेन तो हम क्यों जाएंगे वो चीज़ देखने? तो जो भी हमारी हेरिटेज है या फिर काशी विश्वनाथ था, उसके जीर्णोद्धार के बजाय संरक्षण की भी बात भी कही जा रही है। और ये लगातार कहा जा रहा है कि काशी कॉरिडोर की वजह से बहुत से मंदिर तोड़े गए, बहुत से
देखिए मंदिर क्या है ना कि अब देखिए ट्रैफिक कितनी अधिक हो गई है। अगर बीच में ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मंदिर को जो है तोड़ा नहीं जा रहा है, स्थापित किया अगर जा रहा है, तो हमारे हिसाब से ये मंदिर को तोड़ना शब्द जो बोलते हैं ना लोग, वो हमको आड़ लगता है, वो नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस के एक स्थानीय बड़े नेता हैं अजय राय, ठीक है, इनका ये कहना है कि ये शॉपिंग मॉल बना दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए शॉपिंग मॉल का जो जमाना है साहब, लगता है कि अजय राय अमेरिका लंदन गए नहीं हैं। देखिए सब छवि मिलनी चाहिए। ये हिंदुस्तान जो है रंग बिरंगा है, इसमें जो है पूरे वर्ल्ड सतरंगी है। क्या बात है? उसमें सब जगह की जो है छवि मिलनी चाहिए। हम अगर किसी मोहल्ले में जाएं, हम अमेरिका नहीं गए हैं, लेकिन किसी मोहल्ले में अगर जाएं और हमें अमेरिकन स्टाइल से एकदम पूरे जो है शोरूम वगैरह और ये सब जैसे अमेरिका में होता है, वैसा अगर हमको आभास हो यहीं पर, तो हम हिंदुस्तान में ही अमेरिका का दर्शन करें। चलिए, ये तो बात विकास की हो गई। अखिलेश तो थोड़ा चर्चा में भी आ रहे हैं। प्रियंका और मायावती कहाँ हैं चुनाव में? अब प्रियंका गांधी आ रही हैं। देखिए अभी राहुल गांधी कहे थे कि मेरा पारिवारिक संबंध है अमेठी से, तो परिवार के लोग भागते नहीं हैं, क्या करे, भाग गए उधर साउथ में, केरल चले गए। हाँ, केरल चले गए, वायनाड, और कह रहे हैं क्या कि हमारा पारिवारिक संबंध है। तो जिसका पारिवारिक संबंध होता है वो ऐसे काम नहीं करता साहब, हार में या जीत में भागता नहीं है। हाँ। चलिए, तो आप लोगों को भी क्या लगता है कि प्रियंका मायावती लड़ाई में है? कहीं दूर दूर तक नहीं है, नहीं है, सिंगल पर्सन योगी जी। आपको क्या लगता है, कोई लड़ाई है यूपी में? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता। बहुत लड़ाई है। तो अभी तो खैर काशी के चुनावी चर्चा में हम यही जान पा रहे हैं कि स्थानीय स्तर पे कुछ काम हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सांसद बनने के बाद से काशी में कई बड़ी विकास की योजनाएं आई हैं। कुछ और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या सिर्फ भाजपा है या लड़ाई है? लड़ाई है भैया, लड़ाई है। और आप लोगों से मेरी एक शिकायत है कि जो रूलिंग पार्टी, आप उससे सवाल ना करके विपक्ष से सवाल करते हैं। जो है ही नहीं सत्ता में, उनसे क्या मतलब है बात करने का? जो सत्ता में जवाबदेही उनकी होनी चाहिए ना। विपक्ष को भी जो है, अब जैसे मान लिया अखिलेश ने जिन्ना की बात की, राहुल गांधी हिंदू बनाम हिंदुत्व पे लड़ रहे हैं, तो ऐसे मुद्दों पे विपक्ष तो गिरेगी ही जी। बहुत सी बात, अगर बेरोजगारी महंगाई पे वे बात करें तो जनता खुद उनके साथ आ जाएगी, क्योंकि सच में मुद्दा है जमीन पे। बिल्कुल। लेकिन जब आप जिन्ना बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, हिंदुत्व बोलते हैं, तो थोड़ा सा चुनावी चर्चा बदल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात है। अगर मैं आपसे बात कहूँ तो शायद मेरी बात गलत आपको लगेगी, लेकिन आप एक जेन्युइन बात कहना चाहते हैं। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मेरी भी अपनी एक ओपिनियन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना भव्य आपने कॉरिडोर बनाया, बहुत अच्छा कॉरिडोर बनाया। मैं चौक का निवासी हूँ, मेरे ठीक सामने विश्वनाथ मंदिर रहती, मेरा बचपना कटा है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ इस बात की हुई कि थोड़ा सा हमारी एक ज्ञानवाफी मस्जिद, उसको आप पेंट करा देते हैं तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होती। हम 4 घंटा 5 घंटा लाइन लगा के वोट देंगे, आप हमारे लिए भी कुछ करते हैं। हम आप ही को वोट देते हैं, हमें वोट तो देना ही है ना भाई। तो वोट उनको दें या इनको दें, तो यूपी सभी वर्ग के लिए काम करिए। यूपी विधानसभा के लिए काम कर, ठीक है। यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ भाजपा की तरफ से हैं, सपा की तरफ से अखिलेश हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका, बसपा की तरफ से मायावती। आपको क्या लगता है मुकाबला किससे है? मुकाबला तो जाहिर सी बात यही समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव से है और सपा बनाम भाजपा है। अखिलेश टक्कर दे पाएंगे? टक्कर दे रहे हैं, अच्छी टक्कर दे रहे हैं, अच्छी टक्कर दे रहे हैं। अब जनता को अगर चाहती है इम्प्रूवमेंट, तो हमारे ख्याल से लगता है कि जनता जो है अखिलेश जी के साथ देगी, क्योंकि अभी एक बार अखिलेश जी का साथ दिया गया था, अब योगी जी का साथ दिया है, तो एक बार फिर से अखिलेश जी का साथ दिया जाए, इससे अच्छा ही काम करेंगे। योगी जी काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इससे अच्छा करेंगे अखिलेश जी भी। चलिए, तो काशी के चाय की दुकान से इस चुनावी चर्चा में जो अंत में हम यही कह सकते हैं कि मुकाबले को एक तरफा बताना कहीं से ठीक नहीं होगा। अखिलेश भी चुनावी मुकाबले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आगामी 2022 का चुनाव भाजपा बनाम सपा या योगी बनाम अखिलेश होने जा रहा है। हमारे सहयोगी अजात शत्रु त्रिपाठी के साथ में विक्रांत सिंह, न्यूज़ टेक।